प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं के चैप्टर 6 में सारणिक के अनुप्रयोगों से त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना सीखेंगे। मतलब सारणिक के अनुप्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि यदि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ABC त्रिभुज है। ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, जैसे ए के x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 और y3, ये इसके निर्देशांक दिए गए हैं। तो ज्यामिति से हम जानते हैं कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो आपने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा है, कक्षा 11वीं में भी पढ़ा है, वो इस प्रकार से होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 में y1 माइनस y2, ये होता है जो कि हमने पढ़ा है। तो इस आधार पर हम ये वाला जो व्यंजक है, यह हम सारणिक इस व्यंजक को सारणिक 1/2 x1 x2 x3, पहला स्तंभ y1 y2 y3 और तीसरा स्तंभ 1 1 1 के प्रसार के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि ये ज्यामितिक रूप से त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब ज्ञात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, तो इसमें सूत्र जो है हमारा इस प्रकार से बनता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हमें इस व्यंजक को हम इस सारणिक के इसके प्रसार के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A x1 y1, B x2 y2 तथा C x3 y3 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सारणिक का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये इस प्रकार से सारणिक के प्रसार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको एक विशेष बात भी है जो याद रखनी है। चूँकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक संख्या होती है, हम जानते हैं, अतः उपयुक्त व्यंजक का जो निरपेक्ष मान जो होगा वही उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये विशेष रूप से आपको बात जो है वो ध्यान रखनी है। विशेष रूप से क्या है कि चूँकि किसी का भी क्षेत्रफल हो, त्रिभुज चतुर्भुज किसी का भी, तो क्षेत्रफल एक धनात्मक संख्या होती है। अतः उपर्युक्त जो ऊपर लिखा है, उपयुक्त व्यंजक का जो भी निरपेक्ष मान होगा वही, यानी कि निरपेक्ष मान ही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये एक विशेष रूप से आपको याद रखना है। यानी कि क्षेत्रफल अगर मान लो ऋणात्मक आता है तब भी हम उसको धनात्मक रूप से ही मानेंगे। अब एक बात हो रही
हमने ये भी पढ़ा है कक्षा 10वीं में, 3 बिंदु अगर हैं तो उन्हें सररेख अगर बताना हो तो उसके लिए क्या प्रतिबंध है। तो 3 बिंदुओं के लिए 3 बिंदुओं के समरेख यानी कि एक ही रेखा में होने का प्रतिबंध, और सिंपल एकदम क्या प्रतिबंध होना चाहिए कि यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और यदि उसका मान 0 आता है, 0 आता है या 0 के बराबर होता है, तब कहेंगे कि बिंदु ए, बी और सी जो है त्रिभुज के जो बिंदु हैं ए, बी और सी वो समरेख हैं। यही इसकी अभीष्ट शर्त है। तो क्या शर्त हुई, 3 बिंदु ए, बी व सी समरेख होंगे यदि और केवल यदि और केवल यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 0 के, ये बराबर होगा 0 के। तो यदि इस प्रकार की स्थिति आती है और हमें पूछा जाए कि बताइए कि तीनों बिंदु समरेख हैं, तो यदि 0 अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु समरेख हैं, और अगर नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि बिंदु समरेख नहीं है। ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्नावली 6E के प्रश्न नंबर 1 पर, और इस 1 से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सारणिक के प्रयोग के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष निम्नलिखित है। और क्वेश्चन नंबर 1 6E का एक्सरसाइज 6E क्वेश्चन नंबर 1 का 1वां का पहला भाग जो इस प्रकार से है। बिंदु हमें दिए गए हैं शीर्ष के 3, 8, -4, 2 और 5, -1 ये दिए गए हैं। ये वाले जो फर्स्ट वाले हैं वो सभी x के व्यंजक है, x1, x2, x3, और जो सेकंड वाले हैं वो सभी आपको पता है y1, y2 और y3। ठीक है। अब हमारा जो फार्मूला है उसके हम निकालेंगे, सारणिक बनाएंगे। इसकी सारणिक 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 ये है। हम इसमें मान रखते हैं और फिर इसको संक्रियाओं के द्वारा सरल करके इसका क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं त्रिभुज या सारणिक का जो क्षेत्रफल है 1/2, x1 की जगह पर आपके पास में है 3 और x2 की जगह पर है -4, x3 की जगह पर है 5, y1 की जगह पर है 8, 2, -1 और 1, 1, 1। तो आप में देख रहे होंगे कि जो तीसरा स्तंभ है या थर्ड कॉलम जो है वो सभी में समान 1, 1, 1 है, अवयव इसके 1, 1 है। तो हम इनमें से कोई 2 अवयवों को शून्य बना देंगे, और जैसे ही 2 अवयव शून्य होंगे तब हम उसके बाद में इस सारणी का प्रसार करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो हम प्रसार करते हैं, संक्रिया लगाते हैं, और संक्रिया इस प्रकार से लगेगी। संक्रिया में हम चेंज करना चाहते हैं, किसको चेंज करें वो देखते हैं। तो हम किसी एक में से तीसरी पंक्ति के जो समान अवयव है उसमें से किन्हीं 2 को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में है जैसे ये है और ये है, तो हम क्या करेंगे, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, R1 में से R2 को माइनस करते हैं। इसी प्रकार से तथा अब ये है तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं। अब R2 है, R2 को चेंज करना है तो R2 के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस R3, ये इस प्रकार से मान रख देते हैं। अब प्रयास करते हैं घटाने का। 1/2 पहली रो चेंज होगी तो 3 है और ये माइनस के 4 है, 3 में से 4 घटेंगे तो ये 3 और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे आपके पास में ये 7। ठीक है।
यहाँ पे आपके 8 है, 8 में से 2 गए तो आपके पास में बच जाएंगे 6। इधर 1 है, 1 में से 1 गए तो क्या बचेंगे 0। ठीक है, यहाँ R2, ये अब यहाँ पे R2 को चेंज करना है तो R2 में से R3 को घटाएंगे तो यहाँ पे -4 है, -4 में से -5 गए तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे आपके पास में 9। इधर 2 है, 2 में से -1 घटेंगे तो 2 और 1 प्लस के थे तो 3 हो जाएंगे। यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0। और अब आपके पास में नीचे की लाइन जो ऐसी कैसी बचेगी 5 - 1 1, ये इस प्रकार से आएगा। देखिए हो गए 2 0। और हमें पता है कि अब इसका प्रसार करेंगे 0 के सापेक्ष, यानी कि तीसरे कॉलम के सापेक्ष यदि हम प्रसार करेंगे तो ये और ये पंक्ति, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम जो है वो छूट जाएगा। ठीक है, तो प्रसार करने पर अब देखते हैं तीसरी पंक्ति, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, तो ये 0 है, ये भी, तो ये दोनों छूट जाएंगे तो क्या बचेगा 1/2 7 6 और -9 3, ये बचा। प्रसार कर देते हैं 1/2, 7 में 3 का गुणा, 7 या 21, माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये भी माइनस का है तो 9 छंकी 54, ये आ जाएंगे, है ना। अब 21 में 54 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास में 5 7। ठीक है, अब इसको 2 से भाग दे देते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा आपका 37 1/2, 37 होल 1/2 स्क्वायर, इकाई, वर्ग इकाई, जो भी इसकी इकाई होती है तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे वर्ग इकाई। इस प्रकार से हम किसी सारणिक के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको इसका दूसरा वाला जो भाग है वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले का जो दूसरा भाग है वो आपको करना है। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, हमें इसमें बताना है कि उसका भी पहला भाग हम हल कर रहे हैं। सारणिक विधि से दर्शाइए कि निम्नलिखित बिंदु सररेख हैं। हमें समरेख बताना है। तो बिंदु है हमारे पास में 2 3 -1 -2 तथा 5 8, ये हमारे बिंदु हैं। और आपको ये पता ही है कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। ठीक है, हम सारणिक के द्वारा ये बताएंगे कि दिए गए जो बिंदु है वो सररेख हैं, समरेख हैं। ठीक है, तो ये सारणिक लिखी हमने, सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 और एक ये सारणिक अपने लिख ली है। और हम इनके प्रसार को हल करेंगे। तो ये त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल, मान लो ये है, ये B है, ये C है, तो त्रिभुज A B और C ये सारणिक है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मान रख देते हैं। x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान, y1 का मान, y2 का मान और y3 का मान और 1 1 1। इसमें भी सेम कंडीशन, हमें सेम सिचुएशन का उपयोग करना है और हल करना है। ठीक है, वही संक्रिया। इन सवालों में इस प्रकार के सवाल जो समरूप है, समरेख हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों में एक ही तरह की संक्रिया का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो थर्ड स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, उसमें समान अवयव हैं, इसलिए हमें किन्हीं भी 2 अवयव को 0 बनाना है। तो आप समान संक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, संक्रिया में हमें R1 यानी कि पहले वाले में 0 करना है 1 को, तो हम क्या करेंगे, R1 टेंड्स टू R1 - R2, तथा दूसरे वाले को 0 करना है तो R2 टेंड्स टू R2 -
R3 इस प्रकार से। ठीक है, अब हम इसमें हल करते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए। R1 माइनस R2, 2 में से -1 घटाएंगे 3, 3 में से -2 घटाएंगे 5, 1 में से 1 घटाएंगे 0। इसी तरह से यहाँ पर -1 में से 5 घटाएंगे तो -6, -2 में से 8 घटाएंगे तो -10, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। और तीसरे में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये इस प्रकार से देखिए, आपके पास में शून्य आ गया है, और ये शून्य जो है तो ये तीसरा जो कॉलम है, तीसरा स्तंभ है, तो तीसरे स्तंभ के अवयवों के सापेक्ष जब प्रसार करते हैं तो क्या होता है कि ये और ये छूट जाता है क्योंकि 0 है। तो 0 होने से कोई भी दो, तो हमारे पास में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सारणिक बचेगा 3, 5, -6 -10 है ना। अच्छा, 1/2 हमने लगाया ही नहीं है, ये 1/2, 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और ये 1/2, ये भूल गए थे तो अब वापस से लगा दिया। अब आप प्रसार करते हैं 3 का गुणा -10 में तो -30 आ जाएंगे, -6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30, ये भी हो जाएंगे 6 पंजे 30, तो -30 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, -30 हैं और +30 हो गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो 30 में से 30 घटाएंगे तो 0 आएंगे, यानी कि 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो 0 आया है। तो इसलिए त्रिभुज बिंदु ABC क्या है, समरेख है। ये इस प्रकार से हम बताएंगे। तो आपको ये प्रश्न नंबर 2 का पहला जो मैंने बताया है, तो इसी प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 का दूसरा करोगे। प्रश्न नंबर 3 पे हम, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि निम्नांकित बिंदु समरेख है, संरेख है या समरेख है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में तीसरे का A वाला जो है वो हमें दिया गया है, बिंदु दिए गए हैं A के 3 - 2, K और 2 और 8, 8, 8 और 8 ये दिए गए हैं। और हमें ये दिया गया है कि बिंदु संरेख है, और बिंदु संरेख है तो जो हमारा सारणिक है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इसलिए हम यहाँ पे उनका मान रखेंगे और मान रख करके k का मान निकालेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे चूँकि 3 - 2 K2 और 8, 8 ये बिंदु जो दिए गए हैं, बिंदु 3 - 2 K2 और 8, 8 संरेख है। इसलिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे अतः x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर किसके, 0 के। मान रख देते हैं, हमने मान रखा। 3 का मान, x1 का मान 3 है, x2 का मान k है और x3 का मान जो है वो 8 है। y1 का मान -2 है, ये 2 है और ये 8 है, और 1 1 1 बराबर 0 के। वही संक्रिया हम प्रयोग कर लेंगे फिर से। संक्रिया R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 तथा R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 से इस संक्रिया का प्रयोग करते हैं।
देखिए 3 में से k को माइनस करेंगे तो 3 माइनस k, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में -2 है, इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 4, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, फिर इसमें R2 माइनस R3, k में से 8 को माइनस करेंगे तो k माइनस 8, 2 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस के 6, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और बाकी 8 8 1 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास में देख रहे होंगे आपकी स्तंभ जो तीसरा है उसमें फिर से हमें 0 प्राप्त हो गई। तो स्तंभ तीसरा 2 0 आए, तो इसलिए ये और ये तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम जो है वो लोप हो जाता है, और हमारे पास में जो सारणिक बचता है विस्तार करने पर तीसरी पंक्ति के सापेक्ष, तो सारणिक क्या बचा हमारे पास में 3 माइनस के -4 के -8 और -6 बराबर 0 के। अब सारणिक का हम प्रसार कर देते हैं, तो आएगा -6 का गुणा करेंगे 3 माइनस के में, और -4 का गुणा करेंगे k -8 में, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 k -8 से बराबर 0। ब्रैकेट को खोलते हैं, -6 18 माइनस माइनस प्लस 6k 6k प्लस 4 में से k का गुणा तो 4k 4k, और 4 का ही 8 में गुणा कर देंगे तो 8 4 जा 32 माइनस के। अब आप देख रहे होंगे कि माइनस के 32 माइनस के 18 है, दोनों को प्लस करते हैं, दोनों माइनस के होने से माइनस के प्लस होने पे माइनस ही रह जाएगा चिन्ह, लेकिन दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस के कितने हो गए आपके पास में 10 के बराबर 0। पक्षांतर करने पर 10 के इजिकल टू 50, तो k इजिकल टू 50/10, ये 5, तो k इजिकल टू 5। ये इस प्रकार से आपके पास में k का मान आ जाएगा। तो तीसरे का जो b वाला है, a का पोर्शन हमने करा है, b आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रश्न दिया है, यदि a 0 0 b तथा एक संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर ab। और इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न भी ऐसे ही है, यदि बिंदु a0 0 b तथा pq संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि p/a + p/b q/b = 1k। ठीक है, सूत्र फार्मूला जो भी है वो यही लगेगा सारणिक की तरह से, और संक्रियाएं भी इसी प्रकार से लग करके सवाल हल होगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हमें जो बिंदु दिए गए हैं वो हैं बिंदु a0 0b तथा 1 1 1 संरेख है। अब संरेख है तो इसलिए जो सारणिक है उसका मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसलिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 सारणिक का मान 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनका मान रख देंगे। तो मान रखने पर हम देखते हैं a0 1 0 b 1 1 1 1, ये इस प्रकार से। अब हम वही शून्य बनाने का प्रयास करते हैं, तो संक्रिया वही रख जाएगी वापस से। संक्रिया r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 तथा r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3 से संक्रिया कर देते हैं बराबर 0 के। ठीक है, फिर से हमने 1/2 नहीं लिखा यहाँ पे, 1/2 1/2 है ना, तो ये 1/2 बराबर 0 के। फिर से आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे एक संक्रिया लगाते हैं 1/2 r1 माइनस r2। a में से 0 को माइनस करेंगे, 0 में से b को माइनस करेंगे, 1 में से 1 को माइनस करेंगे। r2 माइनस शायद से 0 में से 1 को माइनस करेंगे, b में से 1 को माइनस करेंगे, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे। और अब आते हैं 1 1 1, तीनों के तीनों सेम रहेंगे, है ना, बराबर 0। अब आप देख रहे होंगे
कि इस तीसरी पंक्ति में 2 जीरो, दोनों एलिमेंट्स हमारे जो दो अवयव हैं वो जीरो आए हैं। तो ये तीसरे जो कॉलम है वो और जो तीसरी पंक्ति है वो दोनों लॉप हो जाएगी और हमारे पास में बचेगा 1/2 सारणिक जो बचेगा a - 1 - b बराबर 0 के। अब हम ये कर लेते हैं कि 1/2 जीरो की तरफ चला जाएगा तो ये भी शून्य हो जाएगा क्योंकि ये गुणन है, ये एक गुणा है ये। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सारणिक जो बचेगा वो इसमें लिखेंगे a - 1 - b बराबर 0। प्रसार करते हैं, a के सापेक्ष b -1 हो गया और इधर से माइनस, फिर -1 के सापेक्ष -b का हो जाएगा तो -1 × -b बराबर 0 के। a का b से गुणा ab, a का a से गुणा a, माइनस ये माइनस प्लस 1 का b से गुणा b बराबर 0 के। ठीक है, अब हमें क्या लाना है इसमें कि a + b बराबर ab के। तो बहुत सिंपल है, ए बी बराबर ये माइनस का इधर आया प्लस का हो गया, माइनस का भी इधर आया प्लस का भी हो गया। अगर या हम इसको सीधा करके लिख दें तो ये हो जाएगा a + b बराबर ए बी के। यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी प्रूव कर सकते हो, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लिखा है यदि शीर्ष 2 - 6 5 4 और k4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें k का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु सररेख नहीं है लेकिन इसमें उसका क्षेत्रफल दे रखा है 35 वर्ग इकाई, स्क्वायर इकाई, यूनिट। ठीक है, तो हम इसमें अब देखते हैं कि हमें बिंदु क्या दे रखे हैं। बिंदु 2 - 6 ये, और दूसरा दे रखा 5 4 तथा k4 ये हमें दिया गया है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 35 वर्ग इकाई है और ABC का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 35 वर्ग इकाई। ये इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे पहले तो सारणिक लिख देते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इस पूरे जो क्षेत्रफल है इसका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इसको अपन मानते हैं। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है 35। ठीक है, तो हम इसको आगे हल करके लिख देंगे। तो 1/2 x1 का मान 2, x2 x3 y1 का -6 5 और k 4 और फिर से 4 और 1 1 1 ये हमारे पास में मान है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 35 वर्ग इकाई है। ठीक है, अब इसको हम संक्रिया से आगे बढ़ाते हैं। संक्रिया R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 तथा R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 से 1/2 2 में से 5 घटाएंगे माइनस के 3, -6 में से 4 घटाएंगे माइनस के 10, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 5 में से k घटाएंगे 5 माइनस के, 4 में से 4 घटाएंगे 0 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। और अब इधर आपके पास में आ रहे हैं k 4 और 1। ठीक है, ये हमारे पास में मान आए। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो थर्ड कॉलम है और जो थर्ड रो है उसको विलोपित हो जाएगी क्योंकि तीसरे कॉलम के 2 बिंदु जो है, 2 अवयव जो है शून्य है। ठीक है, तो ये विलोपित हो जाएंगी और इस प्रकार से हमारे पास में मैट्रिक्स बचेगी, वो सारणिक बचेगा वो -3 - 10 5 - k और 0। ये आपका सारणिक है जिसका क्षेत्रफल, इसका मान जो 35 के बराबर है। ठीक है, इसको फिर से हल करते हैं और आगे 1/2
-3 का 0 में गुणा तो 0 माइनस, अब ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब इस 5 माइनस के का गुणा 10 से हो जाएगा तो 5 माइनस के का गुणा 10 से, और इस पूरे का मान बराबर है 35। ये 2 है, 2 का गुणा 35 से कर दीजिए 70 हो जाएंगे, तो 5 का 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 50, 10 का के में गुणा होगा तो 10 के, और बराबर में ही 35 दूनी 70 हो जाएंगे। और माइनस के 10 के हैं, ये 50 उधर चले जाएंगे तो माइनस 10 के बराबर 17 माइनस 50, 70 माइनस 50, माइनस 10 के 20, या k इज इक्वल टू 20 अपॉन माइनस 10। और इस प्रकार से 10 से 20 काट देंगे तो k का मान आ जाएगा -2, ये इस प्रकार से। तो ये सवाल हमारा जो बनता है वो ऐसे हल हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई है और हमारा ये अध्याय भी समाप्त हो गया है। धन्यवाद।